लड़की ने अपने दादाजी को किसी को मार्शल आर्ट सिखाते हुए देख लिया। फिर उसने चुपचाप उनकी चालें नकल करना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में सब सीख लिया। उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि परिवार का नियम था कि यह कला सिर्फ लड़कों को सिखाई जाएगी। अगर कोई लड़की चोरी से सीखते पकड़ी जाती तो उसे अपाहिज बनाकर परिवार से निकाल दिया जाता। परिवार के पुरुष मार्शल आर्ट्स में बेहद कमजोर थे। लड़की खुद को रोक नहीं पाई और तंज कस दिए जो दादाजी ने सुन लिए। वह कुछ समझा पाती उससे पहले ही दादाजी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। जब लड़की ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो दादाजी ने सोचा कि वह अनजान है और जाने देने लगे। जैसे ही वह मुड़ी उन्होंने कजिन को इशारा किया कि पीछे से हमला करे। लड़की ने सहजता से वार टाल दिया और उसकी असलियत सामने आ गई। दादाजी ने कजिन से हमला जारी रखने को कहा लेकिन वह लड़की को छू भी नहीं पाया। लड़की ने उसकी दोनों बाजुएं जकड़ ली। तभी उसे समझ आया कि जितनी ताकतवर वह दिखेगी उतना ही बड़ा खतरा मानी जाएगी। उसने थकान और हार का नाटक किया लेकिन दादाजी ने मान लिया कि थोड़ा भी सीखना नियम तोड़ना है। उन्होंने तुरंत कुलदेवी के मंदिर ले जाकर दंड देने की ठानी। तभी उसके पिता आए और जब उन्होंने बेटी की गलती सुनी तो डर गए क्योंकि नियम के अनुसार उसकी हड्डियां तोड़ी जानी थी। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वह सिर्फ देखकर नहीं सीख सकती, पर एल्डर नहीं माने। दादाजी ने सख्ती से सजा का आदेश दिया। तब चाचा ने भी विनती की लेकिन दादाजी ने चेतावनी दी कि जो और मिन्नत करेगा वह भी परिवार से बाहर होगा। जब कोई आगे नहीं आया तो दादाजी खुद सजा देने बढ़े। पिता ने बेटी को बचाने की कोशिश की पर दादाजी ने उन्हें धक्का दे दिया और लड़की को घुटनों पर बैठने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि जब परिवार पर हमला हुआ था तब माँ ने अपनी जान देकर उसे और पिता को बचाया था। अगर माँ को मार्शल आर्ट आती तो वो जिंदा होती। उसने यह कला अपनों की रक्षा के लिए सीखी है, न कि नाम के लिए। वह चाहती है कि सब माने कि लड़कियां भी लड़ सकती हैं। दादाजी गुस्से में मुक्का चलाते हैं पर लड़की उसे रोक लेती है। वह कहती है कि सिर्फ पुरुषों पर भरोसा करने से यह परंपरा खत्म हो जाएगी। फिर वह डटकर खड़ी हो गई। तभी एक गद्दार वहाँ आ गया और उनका मजाक उड़ाने लगा। सीनियर शिष्य उसका सामने करने गया पर हार गया। गद्दार ने सबको चैलेंज किया, यहाँ तक कि दादाजी को भी। यह देखकर लड़की दादाजी के आगे आ खड़ी हो गई और कहा कि पहले उसे हराना होगा, पर बात पूरी होने से पहले ही दादाजी ने उसे थप्पड़ मार दिया।